केवल 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, गेट बंद। नीट का रहा पेपर काफी टफ। फिजिक्स में 2016 की तरह आए सवाल और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन और बायो के लंबे प्रश्नों ने स्टूडेंट को उलझा के रखा। देश भर में नीट के एग्जाम्स हुए। लेट से आए परीक्षार्थियों को एग्जाम में प्रवेश करने से बाधित किया गया। नीट का पेपर काफी टफ होने के कारण टीचर्स स्टूडेंट के सपोर्ट में आए हैं और आइए देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। 2016 की बात करूं, नीट 2021 की बात करूं, पर इन सब से बढ़कर आज मुझे लगता है नीट 2025 ने जो किया है डिफिकल्टी लेवल में, वो एक नया बैरियर सेट कर दिया है। ये टाइम बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए। व्हाट टू डू सर, व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करें यहाँ से। देखो यार, एक बच्चा लिख रहा है आई क्विट। अभी मैं क्या बोलूँ, ये बोलूँ हार नहीं मारना है, हमें लड़ना है, हम हार नहीं मानेंगे बेटा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अभी ये बोलने की मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं हो रही है पेपर देख के। जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनसे मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टाइम पे ना बच्चे को सबसे ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत है। एनटीए ने नीट 24 का जो बदला है वो फिजिक्स वाले सेक्शन से इस बार ही ले लिया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। इवन फैकल्टीज को सॉल्व करने में 3-3 घंटे लग जा रहे हैं फिजिक्स का पेपर। एनटीए ने फिर से जिस प्रकार का पेपर बनाया है, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। एक साल आप जो है कुछ भी रैंडमली पूछते हो, एनसीईआरटी के बाहर से पूछ लेते हो, आपके एनसीईआरटीज में द्वंद्व है। 2024 में आप लेवल यहाँ रखते हो और 2025 में सडनली आपको नींद खुल जाती है, आपको लगता है कि कुछ क्रांतिकारी करना है, तो हम बिल्कुल ऐसा पेपर बना देंगे कि इसे सॉल्व नहीं हो। बट अगर आप आई क्विट लिखोगे बेटा तो मैं उसका सपोर्ट कभी नहीं कर सकता। आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट, आई नेवर क्विट। आप पहले डिसाइड करो कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। आप 45 मिनट में 45 सवाल करवाना चाह रहे हो 1 घंटे में, तो आपको सवालों का लेवल अकॉर्डिंगली रखना पड़ेगा। और या तो आप इस पेपर में 20 से 25 सवाल दो अगर आपको इस तरह के रखने हैं तो। सकते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनटीए ने ठीक ठाक तरीके से नीट 24 का बदला लिया है और इस बार जो कट ऑफ होगा वो बहुत ही लो जाएगा और यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि किसी का 720 में 720 इस बार ही देखने को मिलेगा। आप उसके साथ हैं, फिजिकली उसके पास बैठे हुए हैं, आप उसे मेंटली संभाल सकते हैं। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो आपके बच्चे को सपोर्ट चाहिए हम देने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम उसके साथ नहीं है। जो फिजिक्स द टफेस्ट इन पास्ट 10 years। 36-37 साल के अनुभव में आज तक ऐसा पेपर फिजिक्स का कभी बना नहीं जो ऐसा पेपर आया है। इस साल के फिजिक्स के पेपर ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस फिजिक्स के सेक्शन में पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस तो जेई लेवल के भी से किसी बच्चे को कहीं मायूस होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने वहीं पर बच्चों से कह दिया बिल्कुल मस्त रहो। आप मान के चलो फिजिक्स के पेपर को अगर टफनेस की लेवल दूं तो 9 आउट ऑफ 10। भाई नीट का पेपर बहुत टफ आया है और मैं तुम्हारी मनोस्थिति बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ बेटा। मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि बहुत कम नंबर आए हैं, पता नहीं इस बार क्या होगा, कैसे होगा। बेटा सबके कम नंबर आ रहे हैं, खुद को संभाल। 15-16 क्वेश्चन तो सीधे ऐसे हैं जो जनरल बच्चा सोच ही नहीं सकता। कई जगह आपके टॉपिक का कॉम्बिनेशन आ जाए तो चल जाता है, यहां से वो निकलेगा, वहां से निकलेगा। यहां तो पहले ब्रेन चलाना पड़ता है कि कहां से स्टार्ट करें, डायग्राम बना के सोच। लो, कोई निर्णय पे अभी नहीं पहुंच रहे हैं, होगा नहीं होगा क्या होगा। डायग्राम बना के सोचें। और डायग्राम बना तो उसमें 3D डायमेंशनल व्यू, प्लेन नहीं 3D व्यू आपको विजुलाइज करना पड़ रहा है। कैलकुलस का अप्रोच है, वेक्टर का अप्रोच है, वेरिएबल का अप्रोच है। मतलब फिजिक्स का ये पेपर मैं कह रहा हूं जेई मेंस के भी जितने पेपर हुए हैं उससे भी टफ है। 620 का जीएमसी कट ऑफ जाएगा नहीं जी। फैमिली वाले क्या कहेंगे, भाई सब चीजें सामने आ जाएंगी, ठीक है ना। बस अभी पेपर हो गया है, तुमने प्रिपरेशन करी, तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात। बहुत ज़्यादा टाइम लगा पेपर सॉल्व करने में, तो प्लीज़ आप बच्चों को सपोर्ट करिए, है ना। क्योंकि हम जो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे मैसेजेस आ रहे थे, वो थॉट बच्चे के दिमाग में आना भी आपका बच्चा फेल नहीं हुआ है। यस, हम उसके साथ हैं। करण मान, जो भी आप आइए स्टूडेंट के रिएक्शन देख लेते हैं। टफ था थोड़ा। इजी क्वेश्चंस थे। इजी थे। कैसा पेपर था बताओ। बहुत अच्छा। नीट का पेपर कैसा था। बढ़िया था, बढ़िया था। इजी क्वेश्चंस थे। इजी तो था और टफ भी था, मिक्स था। ये था, बहुत लेंथी था। नीट का क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन पेपर था। सॉरी मैं नीट का कैसा क्वेश्चन पेपर था बताइए। इजी था। इजी था नीट का क्वेश्चन पेपर। ठीक था फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से।
नीट का पेपर भी अच्छा था, ठीक था। अच्छा था नीट का पेपर इस बार का। मैम मेरे को नीट 2024 में एनटीए ने साजिश की थी और इस साल भी एनटीए ने साजिश की है स्टूडेंट के खिलाफ ऐसा टफ पेपर बना के। मेरा पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को ये दबाव ना डाले कि आपका पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। आप फिज़िकली अपने बच्चों को सपोर्ट करें और प्लीज़ कमेंट करें।